तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो अपने को पता है जीआईटी के अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया भाई, ईसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ ली, इसके एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ लिए सारे। अब अपनी बात स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, जो आपको इमेज में दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। आप पहले मेरे को ये बताइए लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। हमने स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन किया था उस टाइम पे देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन की ऑलमोस्ट लेंथ 1.5 मीटर तक होती है, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर तक होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहां से होती है? इलियोसिकल वॉल से। इलियोसिकल वाल्व से स्टार्ट होती है, जो इलियम और सिक्कम के बीच में। सिक्कम क्या है? अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। इलियोसिकल वॉल से स्टार्ट होके ये लार्ज इंटेस्टाइन फिनिश होती है कहां पे? एनस पे, रेक्टल और एनस कैनाल पे। ठीक है, ये चीज। अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, यहां होता है इलियोसिकल वॉल और यहां होते हैं रेक्टल और एनल कैनाल। ठीक है, यहां पे एंड होती है। देखिए, इलियोसिकल वाल वो एक यूनिलेटरल वाल होती है जहां से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। सबसे पहला पार्ट कोलोन का असेंडिंग कोलोन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और लास्ट में होता है सिग्मोइड कोलोन। और असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग कोलोन का एक और पार्ट होता है सीकम। ठीक है, और सीकम से ही अटैच होता है एक वेस्ट ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सीकम इज ए पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलोन। देखो, सबसे पहला पार्ट असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड। और असेंडिंग कोलोन का ही पार्ट होता है सीकम, और सीकम से अटैच होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ठीक है। कैसे? मैंने क्या बताया था? सीकम से स्टार्ट हुई, सीकम से अगला पार्ट असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन से डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ये होती है। सिग्मोइड कोलोन के बाद फिर क्या आ जाता है? आपका रेक्टम। रेक्टम के बाद अपनी ओपनिंग एनस। ठीक है, रेक्टम के बाद एनस। ओके, तो ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपको अपेंडिक्स के बारे में एक चीज याद रखनी है, जो मैं अभी लिखवा देता हूं कि अपेंडिक्स अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट का हिस्सा होता है? ये होता है सीकम का। ठीक है, अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ सीकम। ठीक है, सीकम। अपेंडिक्स सीकम का पार्ट होता है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज होती है। जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ा था, बहुत सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको विलाई बोलते हैं। ठीक है, या माइक्रो विलाई बोलते हैं। विलाई के ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी विलाई, माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी इंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता। जितना भी इंजाइम ने काम करना था अपनी बॉडी के, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी इंजाइम का एक्शन नहीं होएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई आर absent इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई absent होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद
नो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्शन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये चीज ओके। उसके बाद बात करते हैं हम ब्लड सप्लाई। लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई कौन सी वेसल लेके आती है? देखिए, वही जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थे, सही वही दोनों आर्टरीज। सबसे पहले इंफीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इनमें से सबसे ज़्यादा होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है सुपीरियर मेसेंट्रिक, और इंफीरियर करती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, ये है ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब यहीं पे छोटी सी बात कर लेते हैं रेक्टल या एनस की। एनस की बात कर लेते हैं, अलग से पढ़ने की एनस को जरूरत नहीं है। देखो, एनस क्या है? एक ओपनिंग है जिसके अंदर दो स्पिंटर होते हैं, एक इंटरनल साइड एक एक्सटर्नल साइड। सपोज करो दिस इज द रेक्टल कैनाल जिसके अंदर एनस है। एनस के अंदर दो स्पिंटर होते हैं, एक होता है इंटरनल स्पिंटर, एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो मिलके बना होता है स्मूथ मसल से, और अपने को पता है स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी होती है। ये क्या होएगा? इसलिए ये होता है इनवॉलेंटरी। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर। एनस का एक्सटर्नल स्पिंटर क्या होता है? ये मिलके बना होता है स्केलेटल मसल से। ठीक है, ये मिलके बना होता है स्केलेटल मसल से, और अपने को पता है स्केलेटल मसल होती है वॉलेंटरी, इसलिए अपना एक्सटर्नल स्पिंटर हमेशा वॉलेंटरी रहता है और इंटरनल स्पिंटर इनवॉलेंटरी रहता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, तो आप सबसे पहले बताइए कि एक एग्जाम में तो कोई नहीं पूछता, वाइवा में पूछ लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। तो मैं कंफर्म हूँ कि 99% बच्चे यही कहते हैं कि जी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हाँ जी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने वाली साइट लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लेकिन जो कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है उसमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली चीज वाटर होती है। समझ में आया? देखो, हम पानी पीते हैं तो पानी पीते भाई थोड़ा सा स्टमक में एब्जॉर्ब हो गया, फिर डोडेनम में एब्जॉर्ब होएगा, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा वाटर एब्जॉर्ब होता होता। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन तक जब पहुंचेगा तो तब तक ज्यादातर वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है। वो ज्यादातर एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड जो कंटेंट पहुंचता है उसमें से जो सबसे ज्यादा चीज एब्जॉर्ब होती है वो होती है वाटर। ठीक है, तो जो चीजें जो भी कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन के पास लास्ट में पहुंचता है उसके अंदर से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली चीज वाटर होती है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो कंटेंट आता है उसमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब वाटर होता है। ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, तो
याद रखने के लिए आप छोटा सा लिख लो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन मल्टीपल चीजों को एब्जॉर्ब करती है, जैसे सबसे पहले वाटर को, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स को, जैसे साल्ट हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स को। उसके बाद सर्टेन ड्रग्स, कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है बाइल साल्ट। ये बाइल साल्ट लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये मैंने पढ़ाया था पीडियाट्रिक्स के अंदर, एक टॉपिक है जॉन्डिस, उसके अंदर, ठीक है। पूरी पैथोफिजियोलॉजी मैंने कराई हुई है, ठीक है, कि बाइल साल्ट एब्जॉर्ब कैसे होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद अगला काम ये यहां पे होता है सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। जो फीसिस है, जो स्टूल है, उसका फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जो हमने खाना खाया, खाना खा के उसके अंदर डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और जो लास्ट में रिमेनिंग चीज बच गई वो लार्ज इंटेस्टाइन में बचती है, तो कह सकते हैं हम फीसिस का जो अनडाइजेस्टेड खाना फीसिस का रूप लेता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तीसरा देखो, जब तक अनडाइजेस्टेड कंटेंट जीआईटी के अंदर है उसको फीसिस बोलेंगे, जैसे ही वो जीआईटी से बाहर आ गया उसको स्टूल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये करता है कई चीजों का सिंथेसिस। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है कई चीजों की सिंथेसिस, जैसे सबसे पहली बात तो ये सिंथेसिस करता कैसे है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होता है, कुछ हेल्दी फ्लोरा होता है, वो हेल्प करता है कई चीजों को सिंथेसाइज करने में। किस किस चीजों को? सबसे पहले तो लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स सम गुड बैक्टीरियल फ्लोरा, ठीक है, विच प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस करते हैं क्या क्या, विटामिन B1 जिसको हम क्या बोलते हैं थायमिन, ठीक है, विटामिन B2 जिसको हम क्या बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। इन तीन चीजों का फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, विटामिन B1, B2 और के का, ठीक है, तीनों चीजों का, ठीक है। तो इसलिए कई बार, और ये भी है ना आपने ये भी देखा होगा, कई बार हम जैसे कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की हैवी डोज लेते हैं, जैसे मैंने अमोक्सिक्लोवेट ले ली, अमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लोवेट, तो उससे क्या हो जाता है, ये क्या करती है, ये हैवी डोज की एंटीबायोटिक्स अपने जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है ना, जो गुड बैक्टीरिया है उनको किल कर देती है, जिससे हमारे को डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ मल्टीपल चीजों को बॉडी से एक्सक्रीट भी करती है, बॉडी से बाहर भी निकालती है, जो अपनी किडनी से बाहर नहीं निकल पाते, स्किन से बाहर नहीं निकल पाते, लंग्स से बाहर नहीं निकल पाते, वो चीजें लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट हैवी मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम बॉडी। देखो कई बार क्या होता है, हम ऐसा खाना खाते हैं जो
पोल्यूट होता है हैवी मेटल से, या कई बार कुछ हम कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे नेल पेंट होती है या लिपस्टिक होती है, इसके अंदर ना हैवी मेटल्स की एडल्ट्रेशन होती है और ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी से ये किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकल पाती। तो ये हैवी मेटल क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन इनको फीसिस के अंदर मिक्स कर देती है, ठीक है, फीसिस के अंदर डाल देती है, ड्रेन कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मरकरी, मरकरी हो गया, लेड हो गया, आपने सुना होगा लेड पॉइजनिंग, ठीक है। लेड एक हैवी मेटल है जिसका बॉडी के अंदर अमाउंट बढ़ने की वजह से लेड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। ये चीज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, बस ये था फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। छोटा सा टॉपिक था लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इसके अंदर ही कर लेते हैं इंग्वाइनल कैनाल। एक बार पहले इसका इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, इंग्वाइनल कैनाल, या जिसको कई बार हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल की बजाय ग्रोइन, या कह देते हैं ग्रोइन। एम्स में 2 बार ही यहाँ से एमसीक्यू आए हैं। इंग्वाइनल कैनाल के बारे में पूछा गया था कि भाई इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी के बारे में, कि इसके ऊपर आगे पीछे नीचे क्या चीजें प्रेजेंट होती है इंग्वाइनल कैनाल के। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंग्वाइनल कैनाल होती क्या है। देखो इंग्वाइनल कैनाल कुछ नहीं होती, एक पैसेज होता है जो अपने ग्रोइन एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपका ग्रोइन एरिया है, यहाँ पे एक पैसेज होता है जहां से मेल के अंदर से स्पर्मेटिड्स जाते हैं और फीमेल के अंदर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। ये चीज, ठीक है। पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल का सबसे पहले लिख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन, ठीक है। इट इज ए पैसेज इन it is a passage in anterior abdominal wall it is a passage in anterior abdominal wall on both side of body बॉडी के दोनों साइड एक पैसेज होता है बॉडी एब्डोमेन के आगे वाले हिस्से में, जो आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है। एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन बोथ साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। जिसके अंदर अगर बात करें हम मेल्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अगर मैं बात करूँ मेल्स के अंदर और फिर मैं बात करता हूँ फीमेल्स के अंदर। सबसे पहले तो ये देखो, इंग्वाइनल कैनाल एक पैसेज है जो अपने एब्डोमिनल में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये देखिए जो ग्रीन कलर वाला इमेज है उसको, ये है इंग्वाइनल कैनाल। यहीं पे अगर कोई ऑर्गन बाहर निकल आता है तो उसको बोल देते भाई इंग्वाइनल हर्निया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। एक बार इस CHO में पूछा गया था कि इंग्वाइनल कैनाल के अंदर मेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है। इंग्वाइनल कैनाल का पैसेज है, उसके अंदर मेल का कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल के अंदर सबसे पहले बात करता हूं मैं इट कन्वे। मेल कन्वे मतलब ये लेके जाती है। मेल के अंदर यहां पे होता है स्पर्मेटिक कोड्स, स्पर्मेटिक कोड्स मेल के अंदर प्रेजेंट होती है स्पर्मेटिक कोड्स, और वहीं फीमेल के अंदर होती है इट कंटेन, फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। बस CHO में ये पूछा गया था कि मेल के अंदर इंग्वाइनल कैनाल में क्या ऑर्गन प्रेजेंट होता है और फीमेल के अंदर क्या ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूट्रस का
राउंड लिगामेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग। तो देखो आपको इमेज में दिख रहा है दो ओपनिंग है, एक तो ये नीचे वाली साइड ओपनिंग है, एक ये ऊपर वाली साइड ओपनिंग है। जो नीचे वाली जो ऊपर वाली ओपनिंग है ये है इंटरनल, ठीक है, डीप यानी अंदर वाली तरफ है, और जो नीचे वाली ओपनिंग है ये सुपरफिशियल है यानी बाहर की तरफ है। जो ऊपर वाली ओपनिंग है इमेज में देखो ये अपने बॉडी के एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, और जो नीचे वाली ओपनिंग है ये बॉडी से बाहर यानी सुपरफिशियल स्किन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज, ठीक है। इट हैज टू ओपनिंग्स, अगली लाइन में हम लिखेंगे इस पैसेज के, इस इंग्वाइनल कैनाल के दो ओपनिंग होती है। सबसे पहली ओपनिंग डीप इंटरनल ओपनिंग, और सेकंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, बात खत्म। ठीक है भाई, एक पैसेज है जिसके अंदर दो ओपनिंग है, एक तो है डीप इंटरनल, ठीक है, डीप है इंटरनल वाली साइड है, और सुपरफिशियल एक्सटर्नल है, बस ये चीज। ठीक है, ओके, ये चीज। अब बात करते हैं इसकी एनेटमी की, एनेटमिकल बॉर्डर्स। अब बात हम करते हैं इसके एनाटॉमिकल बॉर्डर्स के। तो देखो एनाटॉमिकल बॉर्डर्स करने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, इसके अंदर एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक चीज होती है ट्रांसवर्स फासिया, एक लाइन होती है, ठीक है, क्या ना बताया मैंने, ट्रांसवर्स फासिया। आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बस सुन लो। ट्रांसवर्स फासिया क्या होती है, एक लाइनिंग होती है जो एब्डोमिनल वॉल को पेरिटोनियम से अलग करती है। ठीक है, अ लाइनिंग दैट सेपरेट abdominal wall from peritoneum। एक ऐसी लाइनिंग है जो एब्डोमिनल वॉल को पेरिटोनियम से अलग करती है, उसका नाम होता है ट्रांसवर्स फासिया। बस बात खत्म। अब ये ट्रांसवर्स फासिया अब अपने एनाटॉमिकल बॉर्डर्स में जरूरी है याद रखने के लिए। ठीक है, तो एनाटॉमिकल बॉर्डर में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये पहले ही लिखवा दी है। ठीक है, अब देखते हैं एनाटॉमिकल बॉर्डर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर क्या प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिकल बॉर्डर्स में हम ये पढ़ेंगे इंग्वाइनल कैनाल के आगे पीछे लेटरल क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर आगे की तरफ। ठीक है भाई, आगे की तरफ दो मसल प्रेजेंट होती है, साफ सीधी बात है, इंटरनल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, और सेकंड होती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है, इंटरनल ओब्लिक एक्सटर्नल ओब्लिक। अब बात करते हैं पोस्टीरियर की। इंग्वाइनल कैनाल के पीछे क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो भाई पीछे प्रेजेंट होती है ये मैंने जो ऊपर लिखा है ट्रांसवर्स फासिया। ट्रांसवर्स फासिया की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, वो लाइनिंग जो एब्डोमिनल को पेरिटोनियल एरिया से डिवाइड करती है, ट्रांसवर्स फासिया। और एक होता है टेंडन जिसका नाम होता है कॉन्जॉइंट टेंडन। ठीक है, कॉन्जॉइंट टेंडन।
पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर हो गया खत्म। अब बात करते हैं सुपीरियर या रूफ। रूफ कह लो या कह लो सुपीरियर, यानी इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होता है। तो भाई ऊपर प्रेजेंट होती है एक तो इंटरनल ओब्लिक मसल, सबसे पहले तो इंटरनल ओब्लिक मसल प्रेजेंट होती है, और उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके इंफीरियर या फ्लोर की। अब बात हम करते हैं इंफीरियर या फ्लोर। अपनी इंग्वाइनल कैनाल के नीचे क्या चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, नीचे यहां पे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं दो, एक होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, और एक प्रेजेंट होता है लेसुनार लिगामेंट। ठीक है, ये होता है आपका इंग्वाइनल कैनाल की बॉर्डर खत्म। ठीक है, इसके अंदर भाई जो एग्जाम में एमसीक्यू आया था, एक तो भाई पोस्टीरियर आपको पता होना चाहिए और एक इन्फीरियर आपको पता होना चाहिए। ये दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये लैंडमार्क तो पता ही होना चाहिए कि क्या होते हैं इंग्वाइनल कैनाल के। ठीक है, तो ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू।